जय श्री कृष्णा। एक माह में 2 एकादशी आती हैं और एक वर्ष में 24, परंतु जब पुरुषोत्तम मास आता है ऐसे में यह एकादशी 26 हो जाती हैं। परंतु इन सभी एकादशियों का महत्व अलग अलग होता है और ऐसी ही एक महत्वपूर्ण एकादशी आती है मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में। इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी एक रोचक कथा है। भविष्योत्तर पुराण के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण से गांडीवधारी अर्जुन ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक पूछा, जगत का कल्याण करने वाले हे माधव, आप मुझे एकादशी के व्रत का महात्म्य बताएं। कृपया अपनी करुणा बरसाते हुए मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। अपने प्रिय भक्त और सखा के प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, एक जीव जो भक्ति मार्ग में नया है तथा जिसने अपने मनुष्य जीवन में प्रथम बार भक्ति का मार्ग अपनाया है, उसके लिए मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस एकादशी व्रत का पालन करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी, जिसे शास्त्रों में उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है, इस एकादशी के महात्म्य का वर्णन करते हुए सतयुग में घटी हुई एक घटना का वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सतयुग में एक मुर नाम का दैत्य था जिसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। वह बड़ा ही बलवान और भयंकर था। इस दैत्य का उत्पात इतना फैल गया था कि देवता भी इसे संभाल नहीं पा रहे थे। एक बार इस दैत्य ने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को परास्त कर दिया और स्वर्ग पे अपना आधिपत्य जमा कर सभी देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। ऐसे में समस्त देवतागण भयभीत और चिंतित होकर त्राहिमाम की गुहार लगाते हुए देवों के देव महादेव के पास पहुँचे। उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया और कहने लगे, हे देवादिदेव महादेव, हम समस्त देवतागण मुर दैत्य के सताए हुए मृत्यु लोक में मारे मारे फिर रहे हैं। इस समय आप हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवान शंकर ने कहा, हे देवतागण, आप सभी जगत के पालन करता और भक्तों के दुखों का हरण करने वाले भगवान जनार्दन के पास जाइए। इस समय वही आपके इस दुख का निवारण करेंगे। भगवान शंकर के ऐसे वचन सुनकर समस्त देवतागण क्षीर सागर पहुंचे और वहां पहुंचकर भगवान को शयन करता देख दोनों हाथ जोड़ भगवान वैकुंठनाथ की स्तुति करने लगे। देवताओं के द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। देवताओं की विपत्ति काल में बारंबार रक्षा करने वाले हे मधुसूदन, आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। दैत्य मुर के सताए हुए हम आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, हे जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, दैत्यों ने हमें जीतकर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य कर लिया है और इस समय हम मृत्यु लोक पर मारे मारे फिर रहे हैं। हे प्रभु, आप उन दैत्यों से हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री हरि को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने कहा, हे देवतागण, आप सभी चंद्रावती नगरी की ओर चलिए, मैं उस दैत्य का अवश्य वध कर दूंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। फिर भगवान विष्णु और उस दैत्य के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हुआ, परंतु भगवान विष्णु के द्वारा चलाए गए अस्त्र शस्त्रों का उस दैत्य पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। इस बात का ध्यान रखते हुए भगवान ने उसे मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। भगवान विष्णु और उस राक्षस का यह युद्ध भी लगभग 1000 वर्ष तक चलता रहा। तब भगवान विष्णु मुर की शक्ति के आगे लीलावश थकने लगे और बद्रिका आश्रम चले गए। वहाँ हेमावती नामक एक सुंदर गुफा थी। भगवान उस गुफा में प्रवेश कर गए और एक शिला पर विश्राम करने लगे। तभी मुर दैत्य भी उनका पीछा करते करते उसी गुफा में आ गया और भगवान विष्णु को मारने का षड्यंत्र करने लगा। तभी भगवान विष्णु के वक्ष स्थल से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ जो चारों दिशाओं को व्याप्त करने लगा और उस दिव्य तेज से भगवान विष्णु की शक्ति हाथों में समस्त प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए हुए एक देवी के रूप में उत्पन्न हुई। फिर उस देवी ने उस दैत्य को युद्ध के लिए ललकारा और पूरी शक्ति के साथ उस दैत्य का वध कर दिया। जब भगवान योग निद्रा से जागे तो उन देवी ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और देवी के द्वारा सारी बातें जानकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। देवी के पराक्रम और उनकी भक्ति को देखते हुए भगवान श्री हरि विष्णु ने उनसे कहा, चूंकि आपका जन्म कृष्ण पक्ष के 11वें दिन हुआ है, इसलिए आज से जगत में आपका नाम उत्पन्ना एकादशी के नाम से विख्यात होगा। आज से आप जगत में इसी नाम से पूजी जाएंगी। आपके भक्त भी वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे और जो भी मनुष्य भक्ति भाव पूर्ण होकर मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की इस उत्पन्ना एकादशी का व्रत
और कथा का श्रवण करेगा उसकी आप समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। और जो भी जीव शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी का निष्ठावान होकर व्रत और पूजन करेगा उसे मेरी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। पुराणों के द्वारा हमें यह पता चलता है कि एकादशी के पावन अवसर पर कोई भी मनुष्य एकादशी की व्रत कथा का बिंदु मात्र भी श्रवण कर लेता है तो उसको उसके द्वारा किए गए समस्त पापों से तुरंत ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जय श्री कृष्णा। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी।